है परंपरा से लोग चला रहा नहीं, है। परंपरा से दीन नहीं फैला है। हाँ, दीन जो है कुरान और हदीस की रोशनी में फैला है। दिल्ली का ऊपर जी, दिल्ली का रुपया ऊपर जो ले रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है। जो बचा रहा, जो अपने पैसे खर्च करा, हमें उससे सवाल है। लड़की आपकी है, लड़का आपका है। आप मुझे जवाब दीजिए, क्या ये करना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर गलत है, आप जानते हैं एक चीज़ को गलत है, तो आप उसको क्यों कर रहे हैं? आप शराब को जानते हैं कि शराब पीना हराम है, शरबत पीना जो है हलाल है, तो शराब नहीं पीते हैं आप हराम समझ करके, तो इसी तरीके से ढोल बाजा बजाना भी तो हराम है। आप इतना मुबारक अमल करने के लिए आए, इतना मुबारक काम करने के लिए आए हैं कि जो है एक सुन्नत जो है सुन्नत पर अमल करने के लिए आए, एक सुन्नत को अदा करने के लिए आए हैं, जो कि दुनिया और आखिरत में इससे बड़ी इबादत कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे नबी ने फरमाया निकाह ऐसी बाबरकत चीज़ है कि दुनिया इसका जो है इसकी बरकत दुनिया में भी आपको हासिल होगी और आखिरत में भी हासिल होगी। और फिर भी हम यहाँ पर ये शैतानियत सवार कर दें, फिरौनियत को ला के गालिब कर दें, यहाँ गैरों के तरीके को नाफिज करते हैं, ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा? ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा? जो है ढोल ताशा बजाना कहाँ से जायज़ है? पहली बात तो हम मुसलमान हैं, हम गैर मुस्लिम नहीं है। हमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। कैसे हम मुसलमान हैं? सिर्फ ज़बानी तौर पे मुसलमान हैं, हमारे अंदर कोई अमल नहीं रहा। अरे हम उससे कम इतना तो देखें, हम अपनी शादियों में इतना आज़ाद हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं रहता कि हम मुसलमान हैं या काफिर हैं। काफिर भी यही काम कर रहा है, हम भी यही काम कर रहे हैं। गैर भी यही अमल कर रहा है, हम भी यही अमल कर रहे हैं। गैरों में और हम में फ़र्क क्या रह गया है भाई? गैरों में हम और हम में फ़र्क क्या रह गया है? मैं सुन रहा हूँ मुस्तकिल मस्जिद तक आवाज़ जा रही है, 1 घंटे से मुस्तकिल यहाँ से जो है डीजे बाजा बजने की आवाज़ जा रही है। मुस्तकिल यहाँ से आवाज़ें जा रही हैं, जो कि हालांकि जो है मना किया गया है सख्ती के साथ कि जो है डीजे बाजा अगर आएगा तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर ये सब जानते हुए अगर आप लोगों ने डीजे बाजा ले आए हैं तो बताइए गलती की है कि नहीं की है? मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा, निकाह इस शर्त पे पढ़ाऊँगा कि आप लोग को अल्लाह के सामने तौबा करना पड़ेगा कि हमने गलती की और हमें अपनी गलती का जो है एहसास है, और आप अल्लाह के सामने तौबा कीजिए, अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार कीजिए, उसके बाद निकाह पढ़ाऊँगा, वरना निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। और किसी के अंदर दम नहीं है कि दूसरा मौलवी ला के यहाँ पे निकाह पढ़वा सके, ये भी मैं कह रहा हूँ। ये आप लोग को इसके बारे में कल भी मैं समझा के गया, घर मालिक को समझा के गया, मुस्तकिल तौर पे हाथ जोड़ करके अल्लाह और नबी का वास्ता दे करके समझा के गया। उसके बावजूद यहाँ पर खुराफातें हो रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर नंगा नाच नाचा जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर अय्याशियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर जो है खेल तमाशा बना के रखे हैं। ये क्या यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? क्या समझाना चाहते हैं आवाम को कि हम भी नंगा नाच नाचेंगे, गैरों की तरह हम भी अपनी रस्मों पर चलेंगे? अरे रस्में वो निभाते हैं जिनका ना कोई दीन होता है, ना कोई मज़हब होता है, जिनके पास ना कोई कुरान होता है, ना कोई हदीस होती है। अरे हमारे पास तो अल्लाह तबारक व तआला ने 30 पारे का कुरान मजीद को नाज़िल कर दिया हमारे सामने, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उसमें हसना से भरी पड़ी है। और हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं। कैसे मुसलमान हैं? क्यों ऐसा हम बार बार कर रहे हैं? और आपको ये मालूम है कि इस तंजीमों ने ऐलान कर रखा है कि जिस इलाके के अंदर यहाँ पर अगर ये रस्में निभाई जा रही हैं, ढोल ताशा बाजा का जो है ये पटाखे वगैरह छोड़े जा रहे हैं, ऐसी मजलिसों में ख़ास तौर से इमाम कराम को और उलमाए कराम को और मुफ्तियान इज़ाम को मुखातब करके तंजीमों ने ऐलान किया है कि अगर वो जा करके निकाह पढ़ाते हैं तो उसको उलमा की फहरिस्त से बर्खास्त कर देना चाहिए। और यहाँ तक ये भी जो है तंजीमों ने ऐलान किया है कि जो बारात लेकर के आ रहा है, या लड़की वाला हो या लड़का वाला हो, अगर दोनों के घरों में ढोल ताशे की जो है रस्में निभाई जा रही हैं, ये रस्में लेकर के चल रहे हैं, तो उसके बारे में तंजीम ने ऐलान किया है। और ये हमारे नबी का फरमान भी है कि जो है शरीयत के बारे में मुदाखलत करे, शरीयत में किसी नई चीज़ का ईजाद करे, किसी एक नई चीज़ को उसमें बिदअत के तौर पर शामिल करे, तो ऐसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दाखिल मत कीजिए, ऐसे मुसलमानों को कब्रस्तान में दफन मत कीजिए, उनको बाईकाट कर दीजिए, उनका जनाजा मत पढ़िए, उनका निकाह मत पढ़ाइए, उनकी शादियों ब्याहों में शरीक मत होइए। हमारे नबी ने तो यहाँ तक हमको ताकीद फरमाई, उसके बावजूद हम ये सब तमाशे कर रहे हैं। आखिर अब कहाँ चला गया हमारा दीन? कहाँ चला गया हमारा मज़हब? हम कैसे लोगों को दीन की दावत देंगे? कैसे हम लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे जब हमारे अंदर सारी शैतानियत भरी पड़ी है? एक तो वाकई वैसे ही हम मस्जिदों से दूर है, मसाजिदों को वीरान छोड़ दिया है, गैरों के हवाले छोड़ दिया है। एक रस्म बाकी है, बाबरकत रस्म, जिसको सुन्नत समझ करके हम और आप अमल करते हुए चले आ रहे हैं, उसमें भी शैतानियत सवार हो गई है। उसमें भी हमें और आपको दिखावा जो है महसूस होने लगा है कि हम डीजे बाजा नहीं करें। कहा जाए जो है यहाँ पर इज्जत का सवाल है, नाप का सवाल है। अरे कैसी इज्जत? जो इज्जत जो है आपको अल्लाह और रसूल धुतकार दे, ऐसी इज्जत को क्या मुँह दिखाएंगे आप अल्लाह ताला?
अरे इसी ढोल ताशे के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र कर रहे थे, मुशरिकीन के जो है बस्तियों से गुजर हुआ और साथ में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब उस मजलिस में पहुँचे तो हमारे नबी के कानों में जैसे ढोल बाजे की सदा, हमारे नबी ने अपनी दोनों उंगलियों को अपने कानों में लगा लिया और वो सफ़र करते रहे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछ रहे कि उमर क्या अभी भी ढोल ताशे की आवाज़ आ रही है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जी हुज़ूर अभी भी आवाज़ आ रही। तो हमारे नबी ने फिर भी अपनी उंगलियों को नहीं हटाया, फिर आगे बढ़ते गए। फिर सवाल किया उमर क्या अभी भी आवाज़ आ रही है? अपनी उंगलियों को हटा नहीं रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उमर अभी भी आवाज़ आ रही? कहा जी हुजूर अभी भी आवाज़ आ रही। फिर नहीं उंगलियों को हटाया, फिर और आगे बढ़े, फिर पूछा उमर क्या अभी भी ढोल ताशे की आवाज़ आ रही है? तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह अब आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद जो है हमारे नबी ने अपने कानों से उंगलियाँ हटाई और उसके बाद जो है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया या रसूलल्लाह आपने ऐसा अमल क्यों किया? कहा कि ऐसी मजलिसों में शैतान होते हैं, ऐसी मजलिसों में खबीस होते हैं, ऐसी मजलिसों में दयूस होते हैं जो कि न दुनिया के होते हैं न आखिरत के होते हैं। अल्लाह ताला की फटकार बरसती है, अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी मजलिसों पर, अल्लाह और रसूल की लानत बरसती है ऐसे लोगों पर जो ऐसी मजलिसें सजाते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, जो ऐसी रस्में निभाते हैं। और बताइए हमारे नबी ने तो हमको ये सिखाया है कि इन मजलिसों से आपको परहेज़ करना है और फिर हम वही अमल कर रहे हैं। वजह क्या बन रही? हमने सीरत को पढ़ा नहीं, हमने सीरत का मुताला नहीं किया, हमने कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को समझा नहीं, इसलिए आज ये मामला हमारे सामने पेश आ रहा है। इसके बारे में आपको तौबा करना पड़ेगा और हमसे नहीं अल्लाह से तौबा करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के ये निकाह होगा, उसके बाद जाकर के ये निकाह होगा, उससे पहले निकाह नहीं होगा। ये चीज़ें सख्ती के साथ हर चीज़ समझा दी गई है, बता दी गई है, उसके बावजूद फिर जो है आप लोग यही काम कर रहे हैं, ये तमाशा बना के रख दिया है। हाँ हमने गार्जियन लोग भाई बैठल गार्जियन थोड़ा जितना अरे हमने तो सोवे बैठे हमारा तो सोवे पहले साल नहीं, शरीयत 1400 साल से चली आ रही है। ये शरीयत ये नाफिज जो हुई है आज नहीं नाफिज हुई है, आज पहली बार नहीं है, ये 1400 साल से चली आ रही है। ये रस्म 1400 साल पहले हमारे नबी ने इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज कोई नई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि नाच बाजा करना गलत है और हराम और नाजायज़ काम है। और इसी के बारे में हमारे नबी ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसी के सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा जाओ गैरों की तरह तुमने अपनी ज़िंदगी को बसर किया था, गैरों के तौर तरीके में तुमने अपनी शादियाँ की थी, जाओ उन्हीं की सफ़ों में खड़ी हो जाओ, उन्हीं से अपनी शफाअत करवा लो, हमारी सफ़र से निकल जाओ, खबरदार मेरे हौज़ कौसर पर मत आना पानी पीने के लिए। तो वहाँ पर कुत्ते से बदतर हमको धकेल के भगाया जाएगा। क्या मुँह दिखाओगे? क्या दिखाओगे? उस वक्त वही एक हस्ती होगी जो हमारी सिफात करवाएगी, वही होगी जो हमको जहन्नम की आग से बचा करके जन्नत में ले जाएगी। और उसी के सामने हम कैसी हालत में पेश होंगे? अरे कम अज़ कम हम जो है अपने ज़ाहिरी हुलिया, अपना जो है ज़ाहिरी जो है रहन सहन तो सही कर लें। बातिन को तो अल्लाह जानता है कि हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, बातिन को तो अल्लाह जानता है। कम से कम अपने ज़ाहिरी हुलिया को तो दुरुस्त कर लें कि ज़ाहिरी तौर पर गैर कोई हम पर उंगली ना उठा पाए। आप लोग इसके जो है अल्लाह के सामने तौबा कीजिए, उसके बाद रजिस्टर में फॉर्म भरा जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ये तमाशेबाजी नहीं चलेगी। शरीयत के नाम पर, दीन के नाम पर मजाक बनाया गया है। भाई आप लोगों ने गलत किया है इसलिए मैंने टोका है, अगर गलत नहीं करते तो मैं नहीं टोकता। अरे नहीं तो तू बोला ना, तू बोला कि हम नहीं बनवाया, हम बोला हम बोली अब अल्लाह के सामने तौबा करने में शर्मिंदगी आ रही। ये शैतान को इतनी देर से बजाने में और सजाने में उसमें शर्म नहीं आ रहा। उसमें हमने 10-20 हज़ार रुपये फूंक दिया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जो है यहाँ पर अल्लाह के सामने सिर्फ इतना कहना है या अल्लाह हमने जो किया हमसे गलती हुई, हमसे ख़ता हुई और अल्लाह हम दिल से तौबा करते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा हमसे वैसी गलती नहीं होगी। सिर्फ इतना कहना है, इतना कहने में परेशानी हो रही है। इतने जुमले को आप अल्लाह के सामने दोहरा दीजिए और सिद्ध के दिल से, ऐसा नहीं कि ज़बानी तौर पे कि आज निभा दें और कल जाकर के फिर वही काम करने लगे। अभी बोलिए नहीं, आप अपनी ज़बान से जुमले को दोहराइए, जो मैंने अभी बताया उसको दोहराइए।
बाजा ना बाजे का चाहिए नहीं, बाजा बजाना गलत है और हमने गलती की और हमें इस गलती का एहसास है। अल्लाह हम आपके सामने तौबा करते हैं, इंशाअल्लाह दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा और अगर गलती करूँ तो इससे सख्त मुझे सज़ा अता फरमा। इसको आप अपनी ज़बान से दोहराइए। बोलिए बोलिए, उसके बाद फर्म भरा जाए ना, उसके पहले निकाल नहीं। जी जी हम सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप उन जुमलों को दोहराइए अल्लाह के सामने, हमारे सामने मत कहिए। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, आपका और अल्लाह का मामला है, आपका और अल्लाह का मामला है। आप लोग बोलिए कि या अल्लाह, बोलिए ज़बान से, बोलिए या अल्लाह, बोलिए आप बोलिए या अल्लाह, आवाज़ से बोलिए, बुलंद आवाज़ से। या अल्लाह हमसे आज बहुत बड़ी गलती हुई है और यह गलती इंशाअल्लाह आइंदा हमसे नहीं होगी और हमें इस गलती का एहसास भी है। और अगर मैंने दोबारा ऐसी गलती दोहराई, बोलिए अगर मैंने दोबारा ऐसी गलती दोहराई तो या अल्लाह मेरी सख्त से सख्त पकड़ फरमाना। सिर के दिल से अगर कहा है और अगर दोबारा ऐसा अमल किया तो अल्लाह ताला का फ़ैसला आने में सेकंड नहीं लगता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल कीजिए।